हेलो स्टूडेंट्स, मैं लगन महतो। स्वागत है आप सभी का के धनबाद के ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक आइसोमेट्रिक व्यू जो कि आपका बोर्ड में बना हुआ है। इसी आइसोमेट्रिक का आज हम लोग सेट स्क्वायर के हेल्प से कैसे बनता है इस पर ध्यान देंगे। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को इसी आइसोमेट्रिक का सेक्शनल व्यू के बारे में बताए थे, जो कि साइड सेक्शनल हम लोग दिखाए थे ऑर्थोग्राफिक बना करके। और फिर से आज हम लोग इसी आइसोमेट्रिक को बना करके देखेंगे कि ये सेट स्क्वायर के हेल्प से कैसे बनता है। तो ये जो आपका आइसोमेट्रिक बोर्ड में बना हुआ है, इस आइसोमेट्रिक को बनाने से पहले, यानी कोई भी आइसोमेट्रिक को बनाने से पहले सबसे पहले देखा जाता है कि इस आइसोमेट्रिक का फ्रंट साइड किस तरफ है। तो ये जो आइसोमेट्रिक आपका बोर्ड में बना हुआ है, इस आइसोमेट्रिक का फ्रंट व्यू लेफ्ट तरफ दिया हुआ है, साइड व्यू राइट साइड में है और टॉप व्यू हमेशा ऊपर रहता है। तो इसके बाद इस आइसोमेट्रिक का पता करना है कि लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है। तो जब इस जगह से यहाँ का दूरी को हम लोग देखते हैं तो ये मेरा लंबाई कहलाता है, जो कि फ्रंट साइड से देखते हैं। ये मेरा लंबाई हो गया। तो इसको टोटल काउंट करने पर आ रहा है 70 mm। तो ये लंबाई हो गया मेरा 70 mm। अब अगर यदि इसका साइड तरफ से देखते हैं, जो कि चौड़ाई कहलाएगा, तो इस पॉइंट से यहाँ का दूरी जो भी होगा वो मेरा चौड़ाई कहलाएगा, जो कि मेरा 50 यानी 50 mm है। उसके बाद इस जब का हाइट देखना है, तो हाइट को देखने के लिए ये कॉर्नर से यहाँ पर देखिए, या तो ये कॉर्नर से यहाँ पर देखिए, और यहाँ से यहाँ का जो भी दूरी निकलेगा वो मेरा हाइट कहलाएगा। तो ये दूरी मेरा निकला 40 mm। तो ये मेरा लंबाई, चौड़ाई और हाइट तीनों हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाते हैं। तो जो आइसोमेट्रिक बॉक्स हम लोग बनाएंगे ये इसी माप के आधार पर बनाएंगे। तो चलिए पहले आइसोमेट्रिक बॉक्स बना लेते हैं हम लोग। तो आइसोमेट्रिक बॉक्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक बेस लाइन खींचते हैं। जब भी हम लोग आइसोमेट्रिक को बनाते हैं तो सबसे पहले नीचे एक बेस लाइन बनाते हैं। इसके बाद 30 डिग्री वाला सेट स्क्वायर को सेट करके दोनों तरफ हम लोग लाइन खींचते हैं, जो कि 30 डिग्री के कोण पर लाइन बना रहा है। ये दोनों तरफ हम लोग 30 डिग्री के कोण पर लाइन बना लिए। अब ये जो कॉर्नर बना, इस कॉर्नर से 90 डिग्री के एंगल पर एक लाइन बनाना है। ये तीनों लाइन हम लोग खींच लिए। अब इस पर हम लोग माप लेते हैं कि लंबाई, चौड़ाई और हाइट कितना है। तो ये कॉर्नर से इधर जब मापेंगे हम लोग तो वो मेरा लंबाई कहलाएगा। अब ये कॉर्नर से जब इधर मापेंगे तो वो मेरा चौड़ाई कहलाएगा, और ये पॉइंट से जब ऊपर मापेंगे तो वो मेरा हाइट कहलाएगा। अब हम लोग पहले इसको माप लेते हैं। तो हम लोग जब भी मापे ये कॉर्नर से, ये पॉइंट से इधर जो होगा वो मेरा 50 mm मापे ये पॉइंट तक, और ये पॉइंट से ऊपर जो मापे वो मेरा 40 mm होगा, और ये पॉइंट से जब इधर मापे तो ये मेरा 70 mm होगा। तो इस तरह करके हम लोग तीनों माप लिए। अब इस पर हम लोग लाइन बना देते हैं तीनों कॉर्नर से, यानी ये कॉर्नर से 90 डिग्री, ये भी कॉर्नर से 90 डिग्री, और ये कॉर्नर से 30 डिग्री, और इधर से भी 30 डिग्री। अब हम लोग इसको पहले सेट करते हैं 30 डिग्री में, उसके बाद 90 डिग्री में सपोर्ट। ये दोनों पॉइंट से 90 डिग्री। अब ये पॉइंट से 30 डिग्री खींचना है।
इस तरह करके दोनों तरफ हम लोग मिला दिए। उसके बाद ये जो मेरा कॉर्नर बना और ये जो कॉर्नर, दोनों कॉर्नर से हम लोग को लाइन खींचना है 30 डिग्री के एंगल पर। तो इस पर पहले हम लोग लाइन खींच लेते हैं। ये सेट स्क्वायर को इस तरह सेट करके और ये कॉर्नर से घुमा के लाइन को आगे बढ़ाना है, यानी ये लाइन मेरा और भी आगे जाएगा। इस तरह करके हम लोग सब पॉइंट को मिला दिए और ये मेरा आइसोमेट्रिक बॉक्स बन गया। अब ये आइसोमेट्रिक बॉक्स के अंदर ये सब जितना दिखाई दे रहा लाइन सब आइसोमेट्रिक बॉक्स के अंदर बनेगा। तो अब हम लोग ये इसको बनाने के लिए जितना भी माप था हम लोग ये माप और ये माप सबको हम लोग इस जगह पे माप लिए। अब इस पर हम लोग लाइन बना देते हैं सेट स्क्वायर के हेल्प से। इस तरह 90 डिग्री में सेट करके और जितना पॉइंट अभी हम लोग मापे सब पॉइंट से लाइन को ऊपर खींचना है। इस तरह जितना भी पॉइंट मापा हुआ है सब पर हम लोग लाइन खींच दिए। अब ये जो मापा हुआ पॉइंट है मेरा इस पर भी लाइन बना देते हैं। जितना भी यानी ये पॉइंट ये जितना भी लाइन है सबको हम लोग खींच लिए। अब ये कॉर्नर से एक लाइन बना रहा है जो कि 30 डिग्री में है और ये भी कॉर्नर है, तो ये दोनों इसको भी हम लोग खींच लेते हैं। ये पॉइंट से ऊपर जो मापा हुआ है तो ये सेम इसी माप का होगा, इसी माप के बराबर ये माप है और ये माप के बराबर ये माप है। तो ये जो मेरा पॉइंट है इस पॉइंट से लाइन को उधर भी हम लोग साइड व्यू में खींच लेते हैं जो कि मेरा ये पॉइंट बना। तो इस पॉइंट से भी हम लोग लाइन को खींच लेते हैं पहले इस तरह सेट करके और दोनों पॉइंट से लाइन को खींच लिए। इसके बाद ये जो मेरा कॉर्नर बना हुआ है इस कॉर्नर से एक लाइन जा रहा है और उसके बाद ये भी कॉर्नर से लाइन जा रहा है, ये कॉर्नर भी मिला हुआ है। तो ये सब सारा 30 डिग्री में मिला हुआ है। तो हम लोग भी पहले ये कॉर्नर और ये कॉर्नर तीनों कॉर्नर से लाइन को 30 डिग्री में मिला लेते हैं।
ये कॉर्नर से लाइन को मिला दिए। अब ये कॉर्नर, ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर से इधर मिला देते हैं। तो ये भी लाइन मिल गया मेरा, जो कि ये लाइन बना हुआ है। तो दोनों लाइन को मिला दिए। अब हम लोग ये कॉर्नर से लाइन को मिलाते हैं। इसको भी मिला दिए। अब इस पर हम लोग थोड़ा सा इसको डीप करके देखते हैं कि कौन सा लाइन मेरा डीप हो रहा है। फिर इसके बाद ये भाग और ये ऊपर वाला भाग को हम लोग बनाएंगे। इस तरह करके हम लोग आइसोमेट्रिक का कुछ भाग को डीप कर दिए हैं। अब हम लोग बना रहे हैं ये इलिप्स, जो कि आधा बना हुआ, पूरा नहीं है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये जो गैपिंग है वो 20 mm का गैपिंग है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ का दूरी जब 20 mm है तो इसका मिडिल पॉइंट से सबसे पहले हम लोग को एक सेंटर लाइन खींचना होगा। और सेंटर लाइन, ये मिडिल पॉइंट जब यहाँ पे बनेगा तो इस पॉइंट से चारों तरफ हम लोग को रेडियस 10 दिया हुआ है। तो चारों तरफ हम लोग 10-10 mm मापेंगे। ये पॉइंट से इधर तो 10 mm मापा हुआ है, ये पॉइंट से इधर भी 10 mm, ये पॉइंट से इधर भी 10 mm और ये नीचे भी 10 mm, यानी चारों तरफ हम लोग 10-10 mm मापेंगे। और मापने के बाद एक बॉक्स बनेगा, उसके बाद ये इलिप्स बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग इस इलिप्स को यहाँ पे बना लेते हैं, इस जगह पे। तो ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ का दूरी है 20 mm, यहाँ से एक पहले सेंटर लाइन खींचते हैं। पहले एक सेंटर लाइन खींच लिए। अब ये सेंटर लाइन मेरा यहाँ तक मिला हुआ है, जो कि ये पॉइंट सीधा जा रहा है। तो इसको भी हम लोग खींच लेते हैं। तो ये पॉइंट से हम लोग इधर भी अब सेंटर लाइन को खींच लेते हैं। इस तरह सेट करके, और ये पॉइंट से सेंटर लाइन खींच लिए। तो ये तो मेरा बन गया सेंटर लाइन। हम लोग को बनाना है इलिप्स। तो अब ये पॉइंट से हम लोग को चारों तरफ 10-10 mm मापना है। यानी ये पॉइंट से इधर 10 mm मापा हुआ है, जो कि 20 mm है यहाँ से यहाँ का दूरी। तो मिडिल से जब लाइन खींचे तो दोनों तरफ 10-10 mm हुआ, यानी यहाँ पर भी दोनों तरफ 10-10 हो गया। अब ये पॉइंट से इधर भी 10 mm मापते हैं और ये पॉइंट से नीचे भी। तो नीचे मापने के लिए लाइन को पहले आगे बढ़ाना होगा। तो इसको हम लोग लाइन को नीचे खींच लेते हैं। तो मिडिल पॉइंट से ये इधर मेरा 10 mm मापा हुआ है और इधर भी 10 mm मापा हुआ है। अब ये पॉइंट से इधर 10 mm मापते हैं और ये पॉइंट से इधर। तो ये हम चारों तरफ 10-10 mm ले लिए माप। अब इस पर हम लोग लाइन खींच देते हैं इलिप्स को बनाने के लिए। इस तरह सेट करके ये जो मेरा पॉइंट मापा हुआ 10 mm, इस पॉइंट से लाइन को आगे बढ़ा दिए। फिर इसको आगे बढ़ा करके ये पॉइंट से भी लाइन को खींच दिए, यानी दोनों पॉइंट से लाइन को खींच दिए। अब इसको घुमा करके, और ये जो 10 mm मापे हुए हैं इस पॉइंट से इसको मिला देना है। इसके बाद नीचे जो भी हम लोग यहाँ पे 10 mm मापे, इस पर भी लाइन को मिला दिए। तो इस तरह करके एक मेरा बॉक्स तैयार हो गया। अब इलिप्स को इसी बॉक्स के अंदर में बनाना है। तो इलिप्स को बनाने के लिए
सबसे पहले हम लोग ये जो लाइन है सेंटर से मिलाते हुए लाइन को मिला दिए। इसके बाद ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये पॉइंट एक लाइन यहाँ पर मिलाते हैं। इसको इसलिए मिलाते हैं क्योंकि जब हम लोग इलिप्स बनाते हैं तो इलिप्स को घुमाने के लिए 4 पॉइंट बनाना पड़ता है, और जब भी वृत्त हम लोग बनाते हैं तो वृत्त को एक ही पॉइंट से घुमाते हैं। तो 4 पॉइंट जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें पूरा इलिप्स बना हुआ रहता है, यानी पूरा गोल रहता है अंडाकार जैसा। अब इसमें तो मेरा आधा बना हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग को 2 पॉइंट बनाना है, जो कि मेरा पहला पॉइंट ये नीचे वाला है, और दूसरा पॉइंट ये जो अभी हम लोग लाइन खींचे तो ये जहाँ पे कट हुआ ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट से हम लोग कंपास का सुई को रख करके इलिप्स को बनाएंगे। तो अब ये पॉइंट पे हम लोग कंपास का सुई को रखें और पेंसिल को रखेंगे इस जगह पे, और यहां से लेकर के घुमाएंगे यहां तक, इस जगह से इस जगह तक। ये घुमा। इसके बाद ये पॉइंट से ये पॉइंट में सुई को रख के और पेंसिल को यहां पे रखेंगे जहां अधूरा छूटा हुआ है, और उसके बाद ये पॉइंट को यहां से घुमाते हुए यहां पे मिला देंगे। ये घुमा दिए। इस तरह करके ये अंडाकार जो कि मेरा ये भाग है वो बन गया। तो ये अंडाकार आधा बना हुआ, पूरा नहीं। जब इसको पूरा हम लोग घुमाएंगे तब वो अंडाकार होगा, लेकिन यहाँ पे आधा बना हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आधे बनाए हैं। अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं ये ऊपर वाला भाग। तो ये ऊपर वाला भाग को बनाने के लिए सबसे पहले ये जो माप है, इस माप को हम लोग माप लेते हैं। तो अब हम लोग ये ऊपर वाला भाग जो बना रहे हैं, तो इस भाग को बनाने के लिए ये माप जरूरी है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे माप लिए। अब ये पॉइंट पर हम लोग लाइन बना देते हैं, जो कि मेरा ये बॉक्स बनेगा। इस तरह सेट करके दोनों पर, और जहाँ जहाँ पे मापा हुआ है उस जगह पे लाइन बना देते हैं। और ये पॉइंट से इधर 10 mm मापा हुआ है, जो कि ये माप से हम लोग लाइन को खींच दिए। और इसको खींचने के बाद ये कॉर्नर से एक 90 डिग्री के एंगल पर लाइन खींचा हुआ है, यानी ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से नीचे। तो इस तरह करके ये बॉक्स को हम लोग बना दिए। अब इसको भी हम लोग डीप कर देते हैं। इस तरह करके ये माप को हम लोग, ये जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स को बना दिए। अब इसके बाद ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब ये जो बना मेरा इलिप्स, अब इसके नीचे भी एक घुमा हुआ है इसी टाइप का, जो कि आधा है और आधा अंदर में है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको भी हम लोग को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ये जो मेरा सेंटर लाइन खींचा हुआ है, सेंटर लाइन से एक लाइन खींचते हैं नीचे 10 mm, और उस जगह पे पॉइंट बना देते हैं। तो ये इस जगह से मापे यहाँ नीचे 10 mm। तो ये 10 mm इसलिए मापे, कंपास का सुई को जब हम लोग यहाँ पे रखते हैं ना, ये पॉइंट से नीचे, तो यहाँ से इसका माप है 10 mm। इसीलिए हम लोग भी इस जगह से यहाँ का दूरी 10 mm माप लिए। तो जब हम लोग इसको इस जगह पे रख करके और ये पॉइंट से इधर घुमाते हैं, ऐसे घूम गया, तो ये माप जब 10 mm है तो ये भी तो 10 mm होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 10 mm माप के और ये पॉइंट को यहाँ पे रख के इसको ऐसे घुमा देते हैं। तो घूम गया। ये शॉर्ट विधि हुआ। शॉर्ट विधि सब जगह इलिप्स नहीं बनता, कहीं कहीं पर ही बनता है। तो इस तरह से ये नीचे वाला भाग को भी हम लोग बना लिए, जो कि ये भाग है। और ये जो इलिप्स बना हुआ है, जिसका रेडियस दिया हुआ है 10 mm, तो रेडियस दिया हुआ है
10 mm, और ये जो माप मेरा है वो भी 10 mm का है। तो इस तरह करके आज हम लोग इस आइसोमेट्रिक को कंप्लीट कर लिए हैं।